प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। असली आमला डाबर आमला। उत्तराखंड के तिमरा में खाई में गिरी पिकअप हादसे में चौपाल के 2 लोगों की मौत, 1 घायल। कांग्रेस में आजकल कुछ भी ठीक नहीं, पार्टी के लिए यह समय जश्न नहीं मंथन का है। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल रहा बेमिसाल, कई नई योजनाएं लाई प्रदेश सरकार। 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना को रोजगार सृजन से जोड़ेगी प्रदेश सरकार। प्रदेश में 9 दिसंबर लगेगी चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत, विभिन्न अदालतों में 74,744 मामलों की पहचान। पीडब्ल्यूडी के 350 करोड़ पर संकट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में होगा नुकसान। दूरदराज के इलाकों में पेयजल और परिवहन सुविधा बहाल करने पर ध्यान दें अधिकारी। 4 लेन पर 108 से पहले मदद को पहुंचेगी 1033 एम्बुलेंस, 30 मिनट रहेगी पहुंचने की समय सीमा। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय होम्योपैथी क्लिनिक, जीरकपुर, पंजाब। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विकास नगर से चूना लेकर नेरवा की तरफ आ रही एक पिकअप खाई में गिर गई। इस हादसे में चौपाल के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति जख्मी हो गया। मीन्स क्वानू हरिपुर विकास नगर मार्ग पर उत्तराखंड के क्षेत्र में हिमाचल के वाहनों की दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी साल इस मार्ग पर चौपाल, नेरवा और कुपवी क्षेत्र के आधा दर्जन वाहन हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब शुक्रवार की सुबह उत्तराखंड के हरिपुर कोटी इछाई मार्ग पर तिमरा राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत तिकरधार के समीप एक महिंद्रा पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से लगभग 500 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन विकास नगर से चूना लेकर हिमाचल के नेरवा की तरफ आ रहा था। मृतकों की शिनाख्त रोहित एवं मोहनलाल निवासी चौपाल, जिला शिमला के रूप में हुई है। इस हादसे में विख्यात निवासी चौपाल गंभीर रूप से घायल हुआ है। शवों को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया है। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में होने वाले कांग्रेस सरकार के 1 साल कार्यकाल के जश्न को लेकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि 3 राज्यों में हार और अब नगर निगम सोलन के मेयर के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए। सुनिए और क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान और नगर निगम सोलन के मेयर का चुनाव ही काफी है, यह बताने के लिए कि प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच किस तरह का तालमेल है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सोलन में कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर दूसरी बागी महिला मेयर बन गई और भाजपा को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। सोलन में आपने देखा होगा 3 मंत्री बिठा दिए और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहां पर वो हार गई और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहां पर खड़ी हो गई वो जीती और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि सरकार के जश्न की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सांसद और प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह कहती है कि
मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं। जश्न मनाने के जो कार्यक्रम 11 तारीख को रखा गया है, ये तो कोऑर्डिनेशन का जो है वो नमूना आपके सामने है। इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन की क्या हालत है। प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस वक्त आपदा के दौर से गुजर रहा है। हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सरकार जश्न मनाने की सोच रही है। बेहतर होता कि प्रभावितों के हित में काम करते। प्रदेश सरकार अपने 1 वर्ष की कोई एक उपलब्धि बता दे जिसके दम पर वे जश्न मनाने जा रही हों। झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए लेकिन एक भी पूरी नहीं कर सके। 1 वर्ष में 12,000 करोड़ का कर्ज लेकर रिकॉर्ड बना दिया है। गारंटियों को पूरा करने में अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई पड़ी है। जश्न मनाने के लिए है क्या है? जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति बिना घर के नहीं था, घर छोटा था, पुराना था, टूटा हुआ था, लेकिन घर था। आज हजारों लोग हिमाचल प्रदेश में बेघर हो गए इस त्रासदी के बावजूद। फिर भी कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। 500 के लगभग लोगों की जिंदगी चले गई त्रासदी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, एक उपलब्धि तो बताइए 5 साल ये 1 साल के कार्यकाल में जो वादे किए थे आपने, लोन की आपने सारी सीमाएं तोड़ दी। हमें कहते थे लोन लेते 12,000 करोड़ रुपए 12 महीने में ले लिया। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार 11 दिसंबर को धर्मशाला में जश्न मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कई जनहितैषी फैसले लेने के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। उन्होंने शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह में 11 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस मौके पर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, विधायक केवल सिंह पठानिया, भवानी पठानिया, मलेंद्र राजन, राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, पूर्व विधायक अजय महाजन भी उपस्थित रहे। राजस्व मंत्री ने कहा कि भयंकर आपदा के कारण मिली चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए कारगर कदम उठाए हैं। प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने तथा उनके स्थायी पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी कर इसे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है। इस 1 साल के दौरान सरकार ने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सौर ऊर्जा परियोजना पर युवाओं को 40% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत हरित ऊर्जा को रोजगार सृजन के साथ जोड़ेगी। देखें क्या है सरकार का प्लान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को रोजगार सृजन के साथ जोड़ेगी। इसके तहत राज्य के युवाओं को 100 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह नवोन्मेषी पहल न केवल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में HPPCL की कुल क्षमता 3275 मेगावाट है। 281 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं पूर्ण होने के चरण में है।
जबकि कुल 690 मेगावाट की अतिरिक्त 5 परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। 272 मेगावाट की 4 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 926 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सतत विकास की अवधारणा को साकार कर रही है। लंबित मामलों के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में निपटान के लिए अभी तक लगभग 74,744 मामलों की पहचान की गई है। प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायमूर्ति MS रामचंद्रा राव, मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में, और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 9 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में MV चालान मामलों में ई-पे यानी ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान के माध्यम से कंपाउंडिंग शुल्क के भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में IEC सामग्री के वितरण और स्थानीय निकाय हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरालीगल वॉलंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटान के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा अभी तक लगभग 74,744 मामलों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण की मियाद मार्च 2024 में खत्म हो जाएगी। ऐसे में विभाग को मार्च तक 700 लंबी सड़कों का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा 170 सड़कों का काम अधूरा पड़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में PWD को 350 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। करीब 700 किलोमीटर के हिस्से का रखरखाव अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन कामों को PMGSY के चरण 1 और 2 में शुरू किया गया था और सभी काम तय अवधि में पूरे होने थे, लेकिन अभी भी 350 करोड़ रुपए के काम फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इन कामों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को मार्च 2024 तक की मोहलत दी है। इस मोहलत के खत्म होते ही प्रस्तावित बजट को खारिज कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला चरण वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसके बाद 2013 में दूसरे चरण को लॉन्च किया गया। PMGSY को 60-40 के अंतराल में शुरू किया गया था, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह योजना 90-10 के अंतराल में मिली। इनमें हिमाचल भी शामिल है। PMGSY में अब तीसरे चरण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात है कि हिमाचल में अभी तक पहले और दूसरे चरण में 170 सड़कों का काम पूरा नहीं हो पाया है और विभाग के लिए अब यह नुकसान की सबसे बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पहले और दूसरे चरण के कामों को विस्तार मिलने की संभावनाएं कम हो गई हैं। PWD के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता का कहना है कि विभाग मार्च तक इन कार्यों के पूरा करने का प्रयास करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ बैठक और प्रदेश में परिवहन सुविधाओं की कमी के चलते पेश आ रही मुश्किलों पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने
जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में पेयजल और परिवहन सुविधा सुदृढ़ करने की बात कही है। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर विभाग से जल्द कदम उठाने का भी आह्वान किया। कुलदीप पठानिया शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में जल शक्ति विभाग और परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंबा समेत दूसरे जिलों में बसों के पहुंचने और पेयजल व्यवस्था की ढेरों शिकायतें रहती हैं और कई बार शिकायतों के निवारण में देर होती है, जिससे आम लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आह्वान किया वे ऐसे मामलों का समाधान खोजें और प्रभावितों को राहत पहुंचाएं। इस दौरान क्षेत्रों के कई अहम मामलों को सुलझाया गया। कुलदीप पठानिया ने चंबा के जल शक्ति विभाग और पथ परिवहन निगम से संबंधित लंबित पड़े कार्यों की समीक्षा की और उन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। पठानिया ने कहा कि जिला चंबा सामरिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ भी बाकी जिलों की तरह विकास में गति देना अनिवार्य है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री से स्वयं हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। प्रदेश में एम्बुलेंस लोगों के लिए काफी फायदेमंद रही है। खासकर सड़क हादसों के दौरान यह किसी संजीवनी से कम नहीं होती। अब NH पर 1033 डायल करने पर भी एम्बुलेंस सेवा लोगों को मिलेगी, जो प्रभावित व्यक्ति तक 108 से भी पहले पहुंचेगी। नेशनल हाईवे पर कोई हादसा होता है तो अब 1033 डायल कर मदद मांगी जा सकती है। हादसे की स्थिति में 30 मिनट तक एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंचेगी। NHAI ने समूचे प्रदेश में ऐसा प्रावधान कर दिया है। 1033 डायल करने पर एम्बुलेंस आपातकालीन नंबर 108 से मिलने वाली मदद से भी पहले पहुंच जाएगी। एम्बुलेंस हर समय टोल बैरियर के पास ही खड़ी रहेगी। एक एम्बुलेंस 60 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करेगी और नेशनल हाईवे पर किसी भी जगह हादसे होने की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर 30 मिनट के अंतराल में पहुंच जाएगी। हिमाचल में 4 लेन निर्माण का काम फिलहाल जारी है और अभी तक किरतपुर मनाली नेशनल हाईवे पर टकोली और डोहलू नाला में 2 टोल प्लाजा स्थापित हैं, जबकि कालका शिमला नेशनल हाईवे पर सनवारा में टोल प्लाजा है। इसके अलावा प्रदेश में शिमला मटौर, पठानकोट मंडी, पिंजौर नालागढ़ और काला आम पावटा साहिब का निर्माण चल रहा है। यहाँ 4 लेन बनने के बाद टोल प्लाजा स्थापित होंगे और इन टोल प्लाजा में 1033 की मदद से आपातकाल में एम्बुलेंस की सुविधा ली जा सकती है। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा के लिए 60 किलोमीटर का दायरा तय किया है। 60 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा होगा। इस क्रम में टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और शौचालय की सुविधा देनी होगी। NHAI ने इन सुविधाओं को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ साथ TVS जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। लास्ट डेट 20 दिसंबर। अप्लाई करने के लिए आज ही www.divyhimachal.com पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग FM। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर डहर में बाइक स्किड होने से एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। नूरपुर जिला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ा। पुलिस ने पंजाब से चोरी किए 3 मोटरसाइकिल धमेटा से किए बरामद। आरोपियों से पूछताछ जारी। शिमला के कमर पार्किंग इंजन घर संजौली में आधी रात को एक ढारे में लगी आग। माल रोड तथा छोटा शिमला से मौके पर पहुंचकर फायर टेंडरों ने आग पर पाया काबू। हादसे में एक नेपाली झुलसा। कांगड़ा के जवाली में पुलिस ने छन्नी में चिट्टा पकड़ा।
पुलिस ने गुरमेशी नाम की महिला के घर में दी दबिश। तलाशी लेने पर मकान से 9.63 ग्राम चिट्टा किया बरामद। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गुगामेड़ी के हत्या के विरोध में राजपूत महासभा की शोक सभा। सुंदरनगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष जुटे लोग। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।